चलेंगे ही चलेंगे, उनको आप नहीं रोक सकते, उनको आप नहीं रोक सकते। वो सच कहेंगे, गलत कहेंगे, झूठ कहेंगे, सही कहे, कुछ कहे, वो उनके साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह की बात, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब सरदारों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा, गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा। अब इस बात को कौन मानेगा? लेकिन राहुल गांधी के फॉलोअर मानने को तैयार हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब यादवों को टारगेट पे लिया जा रहा है, डेटा सामने रखा है, डेटा सामने रखा है, यादव चौथे नंबर है, पांचवें नंबर पे, लेकिन उनके फॉलोअर्स उसको दोहराने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब हम तो राम भक्त हैं, उनके फॉलोअर को मानने के लिए तैयार हैं। तो इस देश में राजनीति उस स्तर पे आ गई है अंजू जी, जहां पर ये समाज दो हिस्से में बट चुका है। सबने अपने अपने दल और अपने अपने नेता चुन लिए हैं, और फिर उनका नेता गलत हो, उनका दल सही हो, गलत हो, कुछ हो, वो उसमें फर्मली आपको खड़े हुए नजर आएंगे। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव कोई पहली बार इस तरह की बात, आप तो अपराधियों की बात कर रही हैं। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको देखा है, वो तो पत्रकारों की जाति पूछते हैं। वो आपने राहुल गांधी को देखा, उन्होंने पत्रकार की जाति पूछ रहे थे, और उसको कांग्रेसियों ने मार भी दिया अपने उनके रोड शो में, जबकि वो पत्रकार यादव निकला। और अखिलेश यादव को मैंने देखा है, वो पत्रकारों की जाति पूछते हैं, जो जाति नहीं जानते या नहीं बताते, उनके कपड़ों के रंग से उनकी जाति बताते हैं। अखिलेश यादव तो जब मुख्यमंत्री थे तो रवीश कुमार के शो में उन्होंने कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जिस आदमी ने वो आर्टिकल मेरे खिलाफ लिखा है, मेरा मन करता है मैं तलवार निकाल के उसका सर गर्दन से उड़ा दूं। अब ये भाई इस तरह की बातें मुख्यमंत्री, तो साहब अखिलेश यादव, अच्छा राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं, लगातार जातियों की बात कर रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं, जातियों की बात है। अब जैसे अखिलेश यादव ने कहा मोहित खान वाले केस में डीएनए करा लो, मायावती ने उसका इतना संयमित जवाब दिया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एक मामला बता दे जिसमें उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया। अखिलेश ने उसको सुन के नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है उनके पास इसका जवाब नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी कहते रहते हैं, आपने देखा केजरीवाल भी कैसे समय के साथ अपना पलटी लेते रहते हैं। तो राजनीति थोड़ा सा इस ऐसे डिवाइसिव मोड में, ऐसे विभाजित मोड में खड़ी है अंजू जी, कि लोगों अपने पार्टी और अपने नेता का सही गलत आकलन करना लोगों ने समाप्त कर दिया है। उनकी प्रतिबद्धता किसी और कारण से है, किसी और कारण से। अभी मैं कल देख रहा था, हरियाणा का या कहाँ का वीडियो था, मैंने ट्वीट किया उसको। उसमें वो एक नेताजी खड़े होकर मुसलमानों की सभा में कह रहे हैं कि अगर भाजपा को कोई हरा सके तो वो 5 साल तुम्हारे लिए कोई काम ना करे तो भी उसको वोट दो। आपने आतिशी मारलेना का, आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में आतिशी मारलेना जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आपने सुना था कि गुंडा हो, क्रिमिनल हो, उसको भी वोट दो, बस भाजपा को हराना है। तो यहाँ पे ये हालत आ गई कि गुंडे और क्रिमिनल को वोट दो भाजपा को हराने के लिए, तो उसमें फिर क्या कहा जाए बताइए। पर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं उन पर सवाल उठते हैं, और बहुत ज्यादा बौखलाहट तो अखिलेश यादव में नजर ही आती है। और अभी लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं अखिलेश यादव, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं ट्वीट करते हैं और व्यक्तिगत अटैक करते हैं योगी आदित्यनाथ पर? देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर रायबरेली के शर्मा जी, सॉरी अमेठी के शर्मा जी के जीत का मार्जिन नरेंद्र मोदी के जीत के मार्जिन से ज्यादा हो सकता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि भाजपा हारी है, सपा जीती नहीं है, कांग्रेस जीती नहीं है। भाजपा अपने मिसमैनेजमेंट के चलते हारी है, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत अटैक। तो अभी तक हमने देखा है कि जितनी बार अखिलेश यादव ने योगी पर व्यक्तिगत अटैक किया, उतनी बार योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी नहीं है। उन्होंने आपको ऐसा जवाब दिया, आपको याद होगा विधानसभा में उन्होंने उनके कुछ संस्कारों की बात कह दी थी, किस बुरी तरह भड़क गए योगी आदित्यनाथ। बोले तू अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, मैं तुमसे आपने देखा, आपने इस तरह बोला उन्होंने। और जितनी बार
अभी भी आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कुत्ते की दुम समाजवादी दरिंदे, वर्ड सुनिए आप योगी के। तो अगर आप योगी को प्रवोक करेंगे तो फिर वैसे ही भी तुर्की ब तुर्की जवाब भी आएगा। और फिर देखिए, फिर अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत प्रहार करने बंद कर दिए, और बल्कि वो ट्वीट करने लगे, सबको सन्मत दे भगवान। अभी आप 2 दिन पहले का ट्वीट देखिए ना जी, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते, जग में धूर्त अनंत। ये किसके लिए था? नहीं, बिल्कुल योगी के लिए था। और इसी के बाद योगी का ट्वीट आया, समाजवादी दरिंदे कुत्ते की दुम। अब आप देखें ना, आप योगी को प्रवोक करके आप इस गलत फहमी में ना रहें कि योगी खामोश रहेंगे। योगी खामोश होने, देखे आपको समझना पड़ेगा, योगी पॉलिटिशियन नहीं है। योगी पॉलिटिशियन नहीं है, योगी है और हट योगी है। वो आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठे जरूर हैं, पर उनकी, आप कहेंगे 5 बार 6 बार सांसद रहे। अरे भाई, वो सांसद कैसे होते? किसी ने आज तक योगी आदित्यनाथ को, जब वो 5 6 बार के सांसद थे, किसी ने गोरखपुर की गली गली में हाथ जोड़ के जाते देखा क्या? वो तो पर्चा भर देते थे, जीत जाते थे। वो महंत है, हट योगी है। तो वो पॉलिटिकल नेचर उनका है ही नहीं भाई, उनका राजनीतिक कलेवर है ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी नहीं है कि आप गाली दे रहे हैं और वो उसको सब सुनते जा रहे हैं और बस चुनावी सभा में गिना देते हैं, बाकी जवाब नहीं देते हैं। योगी को ललकारेंगे तो तुर्की ब तुर्की जवाब पाएंगे। पर सर, जब अखिलेश यादव योगी के राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते तो कंपैरिजन तो हो ही जाता है ना, समाजवादियों के टाइम में कैसी कानून व्यवस्था थी। आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं, आप तो प्रयागराज में रहते हैं, वहां पर भी आपको पता है क्या क्या होता था, अतीक का कैसे वहां पर शासन चलता था पैरेलल। तो जब इस तरह का कंपैरिजन होगा तो घाटे में तो फिर अखिलेश यादव ही रहेंगे ना। वो तो खुद याद दिला रहे हैं कि हमारे जमाने में क्या होता था। अरे भाई, अतीक अहमद नहीं अंजू जी, गली गली अतीक थे, गली गली मुख्तार थे। वो जो इमरान प्रताप गढ़ी जिसको भेजा है प्रियंका गांधी ने संसद में, राज्यसभा में, वो यही कविता तो पढ़ रहा था ना कि बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूँ। कल भी सब पे भारी था, मैं आज भी सब पे भारी हूँ, बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूँ। हमारे प्रयागराज में राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अतीक को लेकर मंच पे खड़े थे और कहा था अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र हैं। बताइए। मुख्यमंत्री जब उनके कुत्ते से हाथ मिलाते हुए फोटो आता था, फिर जिला प्रशासन की क्या हालत होती थी, मैंने देखा अपनी आंख से। तो गली गली अतीक और मुख्तार घूम रहे थे, तो जाने देना। और बात सिर्फ कैसा नहीं, केवल मुस्लिम डॉन थे, हर जाति हर धर्म हर वर्ग में इन्होंने अपराधियों को चढ़ा रखा था सर पे। मैंने तो इनका हल्ला बोल देखा, जब इन्होंने दैनिक जागरण पे हल्ला बोल किया तो मैंने देखा। जब इन्होंने विधानसभा में मारपीट के, मैं उसके अंदर मौजूद था, केशरीनाथ त्रिपाठी स्पीकर थे, उनकी नाक तोड़ दी। इन्होंने तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हल्ला बोल किया था और मैं वहीं खड़ा था। और वकीलों ने किस तरह हाईकोर्ट को बचाया, और एक पुलिस वाले ने मुझे हेलमेट पहना दिया था। मैंने तो उनकी हल्ला बोल देखे, मैंने तो इनका पूरा जंगल राज देखा। तो ये मुझे देखे, लेकिन जब आप सोच के देखे कहीं इतना है उनके पास, उसके ऐसा उनका बैकग्राउंड है, फिर भी कैसे बोल रहे हैं? तो वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव के सुपुत्र जब कहते हैं बिहार में जंगल राज आ रहा है, तो अब आप बताइए फिर इसका इसका मतलब, जिस अकेले शख्स ने बिहार में जंगल राज ला दिया, उनका लड़का कह रहा है बिहार में जंगल राज आ रहा है, तो अब इसको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इसको? तो मैं सर जो बात आपसे जो शुरुआत से कह रहा हूं कि आज की तारीख में इसको केवल अखिलेश यादव तक मत देखिए, इसे केवल तेजस्वी यादव तक मत देखिए, इसे केवल राहुल गांधी तक मत देखिए, तो एकदम दूर तक जाएगी बात निकलेगी। तो सोचिए, जब केजरीवाल कहते हैं मेरी नानी कहती थी कि उस मंदिर में मत जाना, उसमें जाके पूरे खानदान समेत जा खड़े हो गए और उसके लिए फ्री की ट्रेन चलवा दी। तो आप इसको समझें कि आज की तारीख में, जबकि सोशल मीडिया का युग है, हर चीज सामने है, हर चीज लोग दिखा देते हैं, बड़ी जिसे कहते हैं खुला खेल फरुक्काबादी वाली राजनीति हो रही है। जो मन में आ रहा कह रहे हैं, जो मन में आ रहा कर। मैं फिर कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का कल मैंने वीडियो ट्वीट किया, 11 किलो चावल देती थी सोनिया अम्मा। कहाँ देती थी, किसको देती थी? खड़गे साहब को देती होंगी। हाँ, अब उसके बाद आप कह रहे हैं भाजपा तो उससे 6 किलो चोरी कर लिया, 5 ही किलो दे रही है। अब बताइए इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे? मेरे जो मन में आएगा मैं बोलूंगा।
सर, अपराधियों की हम कहते हैं कि कोई जात नहीं होती, लेकिन देखिए जातीय जनगणना का मामला कहाँ तक पहुंचा दिया अखिलेश ने कि अपराधियों की भी जाति ढूंढने में लग गए। और मुझे तो याद है सर कि अखिलेश यादव पहले अपने पिता के जमाने में कैसे माफिया से परहेज करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जा रहे थे ना उनकी कब्र पर भी माथा टेकने के लिए, वोट की खातिर। तो कहीं ना कहीं जिस चक्र में मुलायम सिंह यादव फंसे हुए थे, उसी में अखिलेश यादव भी पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं अब।